जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है कि भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों है हमारे कानून के लिए। तो आज से हम इसका बेरक पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है, तो हमें सेक्शन 1 पढ़ना है, शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब इसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नियम होते हैं। आप कभी किसी बैंक में जाते हैं तो उसमें नियम तो होते हैं कि ये काम करना है, फॉर्म ब्लैक पेन से भरना है, ये भरना है, मतलब बहुत सारे नियम रहते हैं, 10-15। तो उन 10-15 नियम को एक मतलब मिलाकर एक जगह रखना पड़ता है और उस किताब को या मतलब जहाँ रखा जाता है वो नियम एक पेपर में लिखकर उस बुक को कुछ मतलब या उस पेपर को कुछ नाम देना ज़रूरी है। तो उसी प्रकार हमने क्राइम के जितने भी ऑफेंस होते हैं, क्राइम होते हैं, जो आपराधिक दंड देने योग्य है कृत्य, उन सभी को एक साथ मिलाकर उनको परिभाषित कर कर एक साथ मिलाकर रखा है और उसे हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है। अब आते हैं इसका कॉमेंसमेंट, यानी वो कब लागू किया गया, उसका प्रभाव कब से पड़ने लगा। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024, मतलब कि ये भारत पर 1 जुलाई 2024 से प्रभाव करेगा। मतलब ये 1 जुलाई 2024 से इन सभी संहिता का उपयोग किया जाएगा, मतलब भारतीय न्याय संहिता का उपयोग किया जाएगा, आईपीसी को हटा दिया जाएगा। अब से जितने भी केस दाखिल होंगे हमारे भारत में, अब उसका जो ट्रायल होगा, जो ऑफेंसेस होंगे, जो सेक्शंस लगेंगे, जो धाराएं लगेंगे, वो आईपीसी के बजाय बीएनएस संहिता से ही लिया जाएगा। ठीक है। इसका पर्पस क्या था? रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। इसका जो मुख्य कारण था बीएनएस का, वो ये था कि इसे भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पिनल कोड के द्वारा हटा दिया जाए, सॉरी, इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता द्वारा हटा दिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि अपराध क्या है। ठीक है। अपराध क्या है, कौन से कृत्य हमारे अपराध में आते हैं, नहीं आते हैं, ये सब जानना बहुत ही जटिल चीज़ है और जिसे हमारे भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है कि आपके कौन से कृत्य दंडनीय होंगे, आपराधिक होंगे, या कौन से ऑफेंस या कौन से कृत्य आपके दंड के अंतर्गत नहीं आते। चलिए, हमने शॉर्ट टाइटल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस, अर्थात हम जानेंगे कि ये जो भारतीय न्याय संहिता है ये कहाँ कहाँ लागू होगी, या केवल इंडिया में ही लागू होगी या इंडिया से बाहर भी हो सकती है। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले ऑफेंस कमिटेड विथ इन इंडिया, अर्थात टेरिटरी सीमा, अर्थात कि वो सभी कृत्य जो भारत के सीमा के अंतर्गत हुए हैं, उन सभी कृत्य को क्राइम है कि नहीं है परिभाषित करने के लिए हम बीएनएस का उपयोग करेंगे। तो बात कंफर्म है कि हम यहाँ पे बीएनएस का उपयोग करेंगे। मतलब कि भारत की सीमा के अंदर, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, भारत के हर एक राज्य में बीएनएस का उपयोग किया जाता है। किसी कृत्य को दंडनीय अपराध घोषित करने के लिए बीएनएस एक नियम है जो हमें परिभाषित करती है कि वो कृत्य अपराधीय है या अपराधीय नहीं है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, अर्थात कि कुछ ऐसा ऑफेंस, अपराध जो बाहर पर घटित हो रही है, मतलब इंडिया से बाहर घटित हो रही है, लेकिन वो घटित कौन कर रहा है, उसे कर कौन रहा है, वो कर रहा है इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। तो भी यहाँ पे बीएनएस का अप्लाई होगा। एग्जाम्पल पे मान लीजिए कि ए अमन है जो ऑफेंस कमिट करता है, और कैसा ऑफेंस? फ्रॉड कमिट करता है, और कहाँ करता है? यूएसए में। तो अगर हमें ए को पनिशमेंट देना हो और बताना हो कि आप, और ट्रायल करना हो, कोर्ट में इसका ट्रायल करना हो, तो हम किसका उपयोग करेंगे? बीएनएस का उपयोग करेंगे। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति, कहीं पे भी, मतलब इंडिया में, साथ ही साथ इंडिया से बाहर, अगर किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट करता है,
तो उसका ट्रायल भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किया जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ऑफेंस ऑन अ शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई शिप है, कोई जहाज़ है और कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में रजिस्टर है, पर लेकिन वो किसी और इंटरनेशनल ओशियन में है जहाँ पे एक फ़ाइट ऑक्योर होती है, मतलब कि उस जहाज़ पर फाइट होना शुरू होता है, कुछ अपराध, कुछ ऑफेंसेस घटित होने लगती है, ठीक है। तो उस जगह पर भी बीएनएस अप्लाई होगा। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक शिप है जो इंडिया से रजिस्टर है, ठीक है, और ये कहाँ पे है? अंटार्कटिक ओशियन पे। अब होता ये है कि यहाँ पे ए एंड बी नाम के दो व्यक्ति हैं, दोनों में डिस्प्यूट शुरू हो जाता है बाय सम स्मॉल मैटर। तो इसमें से ए ने एक चाकू निकाला और बी को गोद दिया, या आप ये बोल सकते हैं कि ए ने बी को धक्का मार दिया या चोट पहुंचा दिया, ठीक है। तो ए पर जो ट्रायल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? किसके अकॉर्डिंग हो सकता है? वो अकॉर्डिंग किसके होगा? बीएनएस के अकॉर्डिंग ट्रायल चलेगा और उसे अपराध बीएनएस के आधार पे दिया जाएगा। फोर्थ सिचुएशन है कंप्यूटर से रिलेटेड। अब हम जानते हैं फोर्थ सिचुएशन बताता क्या। मान ये बताता है ऑफेंस अफेक्टिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। हम चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है, मिस्टर ए, जो अनदर कंट्री का सिटीजन है, मतलब भारत के अलावा किसी और देश का वो सिटीजन है, जैसे मान लीजिए यूएसए, चाइना, etc, ठीक है। वो बैठकर इंडिया में लोकेटेड किसी सर्वर को हैक करता है और उसमें कुछ अपना मतलब जो डैमेजेस कर सके उस सर्वर को, वो वायरस डाल देता है, जिससे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत पहुंचे। तो इस सिचुएशन में ए का ट्रायल बीएनएस के अकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि उसने इंडिया में लोकेटेड सर्वर पर अटैक किया है,